हम जब दूसरे भी पॉडकास्ट हैं और बहुत पॉडकास्ट हैं कि एस्ट्रोलॉजर्स ना रेमेडीज बताते हैं। अब पहली बात तो ये ऑब्वियस है कि वो रेमेडी हर किसी को सूट नहीं करेगी। नहीं, मैं यहाँ पर एक चीज जी। कहना चाहता हूँ आपको, आपके माध्यम से अपने सभी दर्शकों को, कि हमें रेमेडीज पे जाना क्यों? आप कर्म ऐसे करो कि आपको रेमेडीज की प्रॉब्लम कभी ना। आप पूछोगे, मेरे ऑफिस में आओगे, मैं भी शायद रेमेडी आपको बता दूंगा, जी। मैं भी आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। पर कर्म ऐसे करो, मैं तो ये चाहता हूं कि मैं अपनी नॉलेज से आपके कर्म ऐसे बना दूं कि आपको कभी किसी उपाय को करने की जरूरत ना पड़े। इसीलिए तो मैंने अपने नाम के आगे लाइफ डिजाइनर लिखा। एस्ट्रोलॉजर तो उपाय बताता है, ज्योतिष विद क्या होते हैं, उपाय बताते हैं। मैं लाइफ को डिजाइन करने का वे मात्र हूं। मैं आपसे पूछना भी चाहती थी कि ये लाइफ डिजाइनर और एस्ट्रोलॉजर, इसीलिए मैंने इंट्रो में भी आपको बताया कि ये इसका क्या अर्थ हुआ। देखो, जैसे आप कभी किसी कपड़े को सिलवाने के लिए जाते हो, तो दर्जी क्या होता है? डिजाइनर ही हुआ वो है। डिजाइनर क्या करता है कि आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से आपको कुछ डिजाइन दिखाता है और कहता है कि ये कपड़े आप डिजाइन कर लो, ये कपड़े, ये ड्रेस आपके ऊपर सूट करेगी। फिर आप देखते हो, आप ओके कर देते हो कि ठीक है ये बना दो। उसने आपकी पर्सनैलिटी को देखा, आपका फिगर देखा और उसके अकॉर्डिंग आपको बताया, डिजाइन दिखाया। डिजाइन तो 1 लाख होंगे, लेकिन आपके ऊपर कौन सा सूट करेगा वो उसने दिखाया। ऐसे ही इंटीरियर डिजाइनर आपसे बात करके 10 मिनट में ये जान लेता है कि आपके कलर कॉम्बिनेशन कौन से अच्छे हैं, आपको कैसी चीजें चाहिए, तो आपके अकॉर्डिंग आपके घर को डिजाइन कर देता है। उसी तरीके से हमारी लाइफ है। जब मैं किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली को देखता हूं, तो उनकी कुंडली के आधार पर, उनकी ग्रह स्थिति के आधार पर, उनके अच्छे और बुरे ग्रहों के आधार पर उनकी लाइफ को डिजाइन करने की कोशिश करता हूं कि आपकी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, आपकी लाइफ में ये एड ऑन होना चाहिए, आपकी लाइफ इस ट्रैक पर होनी चाहिए, ट्रैक आपके लिए बेस्ट है। और लोग उस ट्रैक पर चलते हैं, सक्सेस पाते हैं। तो हमें खुशी मिलती है कि हमने कुछ लोगों को, भले ही वो मर्जी ईश्वर की थी, जब तक ईश्वर की मर्जी नहीं होगी तब तक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ईश्वर की मर्जी के बिना इस धरती पे कुछ नहीं हो सकता। आप मेरे पास आओगे, मैं भगवान की शरण में ही आपको भेजूंगा। मैं तो कह रहा हूं कि आप पहले से ही भगवान की शरण में रहो, आपको मेरे पास आने की जरूरत, मेरे पास क्या, किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि हम भ्रमित हो रहे हैं। हम 10 लोगों की बातों को सुनकर के पाप में लिप्त हो जा रहे हैं। हम अच्छा और बुरा दोनों इस तरीके से कर बैठते हैं कि हमें उस समय होश नहीं रहता। बाद में जब होश आता है, तब हम उपायों को करते ढूंढते हैं।